हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएसएन एस्ट्रोनॉमी। मैं हूं शशांक और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेड जायंट स्टार प्लस ऑल अबाउट रेड जायंट स्टार इन डिटेल। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको हमारे यूनिवर्स से जुड़ा या यूँ कहे तो हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। So, without wasting any time, let's start. रेड जायंट स्टार के फॉर्मेशन के पहले हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं। रेड जायंट स्टार बेसिकली एक स्टार नहीं होता। रेड जायंट ये तो स्टार की एक स्टेज होती है। स्टेज यानी क्या? जैसे कि हम बोलते हैं कि ये स्टार की बर्थ की स्टेज है, वैसे ही रेड जायंट भी एक स्टार की स्टेज होती है। जब स्टार बूढ़े हो जाते हैं और उनकी डेथ होने वाली होती है और इसी स्टेज को हम रेड जायंट स्टेज कहते हैं। तो ये था रेड जायंट स्टेज के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि ये स्टार कंप्लीटली रेड जायंट कैसे बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रेड जायंट के पहले हम सोलर मास देख लेते हैं। वन सोलर मास होता है 1.989 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स। जिन स्टार का मास 0.3 से लेकर 8 तक होता है वही स्टार रेड जायंट बन सकते हैं। तो चलिए अब हम रेड जायंट का फॉर्मेशन देखते हैं। लगभग सभी स्टार अपने जीवन में ज़्यादातर समय हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट या फ्यूज करने में लगा देते हैं। इसी प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है और इसी पीरियड को यानी जब स्टार न्यूक्लियर फ्यूजन करता है उसे मेन सीक्वेंस पीरियड कहते हैं। इस मेन सीक्वेंस पीरियड में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और हीलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और ये प्रोसेस स्टार के कोर में होती है। जब ये न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है तब स्टार के कोर से बहुत ज़्यादा एनर्जी या यूँ कहे तो फोर्स रिलीज होता है और ये फोर्स और एनर्जी स्टार में प्रेजेंट सभी मटेरियल को बाहर की तरफ ढकेलती है। तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। अगर हमने एक बलून लिया और इस बलून के अंदर हमने हवा या पानी डाला और हवा और पानी के प्रेशर से बलून की साइज इंक्रीज हो जाएगी। यही सेम प्रोसेस स्टार के साथ भी होती है। जैसे कि बलून में हवा और पानी एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि उसकी साइज बढ़ा रहे हैं, वैसे ही स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण क्रिएट होने वाला फोर्स उसकी साइज इंक्रीज कर रहा है और इसी कारण इस स्टार की साइज बहुत इंक्रीज हो जाती है और इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो स्टार अब एक जायंट की तरह दिखने लगता है और बस इसी स्टेज पर वो स्टार एक रेड जायंट स्टार कहलाता है। यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि रेड जायंट स्टार हमें रेड क्यों दिखाई देते हैं। इसका आंसर ये है कि जब कोई स्टार रेड जायंट बनने वाला होता है तब उसकी साइज बहुत इंक्रीज हो जाती है और कॉमन सी बात है, अगर किसी स्टार या ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज हो रही है तो उसका टेम्परेचर कम होगा। सरफेस टेम्परेचर कम होने के कारण इन स्टार से निकलने वाली वेवलेंथ रेड कलर की होती है और इसी रीजन से ये स्टार हमें रेड कलर के दिखाई देते हैं। सो ये था फॉर्मेशन ऑफ रेड जायंट स्टार। दोस्तों, साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा सन भी आगे जाके रेड जायंट स्टार बन जाएगा। जब स्टार रेड जायंट बन जाता है तब उसकी साइज बहुत इंक्रीज हो जाती है। सो लगभग 5 बिलियन ईयर्स के बाद हमारा सन रेड जायंट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस चालू कर देगा। इस प्रोसेस के कारण जब सन एक्सपैंड होगा तब उसकी सरफेस मर्क्यूरी और वीनस को कंज्यूम कर लेगी और अर्थ तक पहुंच जाएगी। बाय द वे, सन की सरफेस अर्थ तक इतने करीब आकर अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, पर इस सिचुएशन को आने के लिए लगभग 5 बिलियन ईयर्स बाकी है। सो ये थी पूरी प्रोसेस रेड जायंट की। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था कि वीडियो के एंड की स्टेज में मैं आपको हमारे यूनिवर्स से जुड़ा या यूँ कहे तो हमारे सोलर सिस्टम से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। और वो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सबको पता है कि हम इंसान आज मून पे जाके सक्सेसफुली वापस भी आए हैं। 20 जुलाई 1969 को
अपोलो 11 मून के सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड हुआ था और इसी अपोलो 11 के साथ नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसे आदमी बने जिन्होंने मून के सरफेस पर सबसे पहले अपने कदम रखे। वो मून से अर्थ तक सक्सेसफुली वापस तो आए, पर उन्होंने मून पर अपने फुटप्रिंट्स छोड़ दिए। फैक्ट तो यह है कि क्या आपको पता है कि वो फुटप्रिंट्स वहाँ मून पर कितने दिन तक रहेंगे? वो फुटप्रिंट्स वहाँ मून पर लगभग 100 बिलियन ईयर्स तक रह सकते हैं। इसका रीज़न यह है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण वहाँ पर विंड भी नहीं है। विंड नहीं होने के कारण वहाँ की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती और वहाँ पानी भी नहीं है जो कि उस फुटप्रिंट को मिटा सके। इसी रीज़न के कारण वहाँ मून पर फुटप्रिंट्स लगभग 100 बिलियन ईयर्स तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। और बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। At the last, if you like this video, so hit the like button and do subscribe my channel and also press the bell icon क्योंकि मैं यहाँ हर हफ्ते ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। And also, thank you for watching the video.